नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्रतिशोध। और आपको ये सुनकर कैसा लगा जब ये पता चला कि ईरान कह रहा है कि हम डोनाल्ड ट्रंप को उस वक्त मार देंगे जब वो धूप सेक रहे होंगे, तभी कोई ड्रोन जाएगा और अचानक उनके आलीशान घर में जहां वो धूप सेक रहे होंगे, अचानक एक ड्रोन उन पर अटैक कर देगा। क्यों ऐसा हो रहा है कि टर्की के दो बड़े मंत्री पहुंच रहे हैं पाकिस्तान और वहां कहा जा रहा है हम मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ये मुल्क आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। खबर तो यह है कि उत्तरी साइप्रस में यह कहा गया है टर्की की तरफ से जाओ पाकिस्तान वालों, वहां जाकर अपनी मौजूदगी और बढ़ाओ, उसको और कब्जे में ले लेते हैं क्योंकि पहले ही वहां तो अंकारा का कब्जा है। और उधर रशिया ने अब तक का सबसे बड़ा हमला एक बार फिर से कीव पर बोला है। इन तमाम खबरों पर चर्चा होगी, प्रतिशोध के अलग अलग रंग आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह खबर देखिए कि रूस ने, जैसा मैंने आपको बताया, यूक्रेन पर एक बार फिर से बहुत बड़ा हमला किया है। 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला हुआ है। कीव और ओडिशा में जबरदस्त तबाही हुई है। 2 लोगों की मौत हो गई है, 13 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। रशिया ने कहा है हमने जितने भी टारगेट फिक्स किए थे उन सब को हमने हिट किया है। और ये देखिए किस तरीके से आग में जलता हुआ दिखाई दे रहा है कीव। बीते 1 महीने में अगर आप देखें तो रशिया ने एक तरफ से यहां पर अग्नि वर्षा कर दी और वही एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। मेजर गौरव आर्य मेरे साथ चर्चा में यहां जुड़ेंगे, एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव, वो जो आपको बता रहे हैं कि ये रशिया और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है उसमें सामने तो रशिया और यूक्रेन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो एक्टर्स जो असल में इस युद्ध को चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कौन कौन है। कीव को इतना ज्यादा हमलों का सामना बीते दिनों जो करना पड़ा है, उसकी वजह जो आप बताते हैं उनके जो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को निशाना बनाया गया था वही है या उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं? उससे दिनेश उससे भी आगे बढ़ गया है, क्योंकि आपने हमेशा देखा है जब भी या तो ट्रंप और पुतिन के बीच में बातचीत होती है जी, या फिर अभी मार्को रूबियो और लैवरोव के बीच में बात हुई, जैसे ही बात होती है कीव पर हमले शुरू हुए। तो इसके 2 कारण हैं। एक तो बातचीत जो कर रहे हैं, तो आप ये मत समझिए कि आपकी बातचीत से हमें कोई फर्क पड़ता है जब तक कि आप हमारी शर्तों को माने नहीं। और वो बात जो आपने बताई कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के ऊपर जो इन्होंने मॉरल स्टैंडिंग दी थी, उस वक्त भी आपके शो में हम लोगों ने कहा था कि ये मॉरल स्टैंडिंग जो ग्रांट की है ट्रंप ने पुतिन को, ये पुतिन फिर उसके बाद तो कुछ न कुछ करते रहेंगे और कोई बात जब भी होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार जो हमला हुआ है वो असल में क्योंकि मार्को रूबियो और सर्गेई लैवरोव मिल रहे थे, इसलिए रशिया ने अपनी स्ट्रेंथ एक बार फिर से बताई है, ताकि उस दौरान अगर कोई बात हो तो ये पता रहे कि भाई साहब ऐसा है, अभी हम इंचार्ज हैं, हमारा है, हम देखेंगे क्या करना है। ये बिल्कुल सही बात कही आपने। ये बात अपनी बात को कहने से पहले ये मत समझना कि कदम पीछे बढ़ा रहे हैं, हमारे कदम आगे आगे हैं। अगर आप हमारी शर्तों पर तैयार नहीं होते हैं, लेकिन तो साबित है। सर, खबर ये भी आई मेजर गौरव आर्य कि इस दौरान नेटो के जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने स्क्रैम्बल किया जी। सर, ये स्क्रैम्बल करके क्या, वहां वो पिट रहा है यूक्रेन और यहां नेटो के हवाई जहाज स्क्रैम्बल कर रहे हैं, तो स्क्रैम्बल करके क्या कर रहे हैं? भाई साहब, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, छलावा है, दोगलापन है। असली बात ये है कि जो डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका का पीट हेग्सेथ, उसने बिना डोनाल्ड ट्रंप को बताए, और ये CNN की ब्रेकिंग न्यूज है, बिना डोनाल्ड ट्रंप को बताए यूक्रेन का जंगी सामान रोक दिया। उसने बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने, भेजो यूक्रेन के पास, दोबारा शुरू करो। तारीफ कर रहा था ना 4 दिन पहले कि मेरा मुन्ना, मेरा लाडला, मेरा राज दुलारा। तो राज दुलारे को हथियार भेजने थे। अब क्या हुआ कि राज दुलारे को हथियार भेजने का ट्रंप ने ऑर्डर दे दिया, ट्रंप के पीठ पीछे, बिना ट्रंप को बताए कि सर आपने आदेश दिया है और मैं रोक रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीट हेग्सेथ, डिफेंस सेक्रेटरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूक्रेन का हथियार रोक देता है। और जब मीडिया पूछती है कि सर आपने तो आदेश दिया था भेजने का, आपके डिफेंस सेक्रेटरी ने बिना आपके आदेश लिए कैसे सामान रोक दिया, यूक्रेन का जंगी सामान, तो ट्रंप कहता है मुझे इसके बारे में क्या कहता, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये बात है। तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जाइए मंगल ग्रह में कोई मिल जाए तो उससे पूछिए, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। ये है ट्रंप, और वीडियो गेम की तरह युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन। जितने रूसी मारोगे उतने पॉइंट्स मिलेंगे कह रहा है। फ्रंट लाइन पर पॉइंट सिस्टम लागू कर दिया है। वीडियो गेम की तरह सैनिकों को पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों को अटैक के बदले पॉइंट्स मिल रहे हैं, पॉइंट्स के बदले नए नए हथियार दिए जा रहे हैं। जितने पॉइंट्स तुम एक्यूमुलेट कर लोगे उस हिसाब से नए वेपन्स तुमको मिलेंगे। जितने रशियंस को तुम मारोगे उतने पॉइंट्स तुमको मिलेंगे। ये कमाल की खोज। ये मुझको लग रहा है जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे ये बता रहे हैं कि बौद्धिक रूप से कितने फर्टाइल हैं। देखिए अब ये आइडिया लेकर आए। नहीं बिल्कुल भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने कभी एक बात देखा, ट्रंप गाली देता है पुतिन को, ट्रंप कहता है ही इज अ मैडमैन, ये कहता है ही इज मेंटली अनस्टेबल। पुतिन ने आज तक जवाब नहीं दिया उसका। जब ट्रंप मुंह खोलता है वो 100 बम मारता है यूक्रेन पे।
जो सर अभी बता रहे थे, बेसिकली उसका सरलीकरण मैं भी कर दूं जैसे सर और आप करते हैं रोज, कि भाई ऐसा है कि तुम मुंह खोलोगे, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारा बच्चा यूक्रेन पिटेगा। और यूक्रेन पिट रहा है। 48 घंटे में 24 घंटे में माफ करिएगा, 2 बड़े अटैक करे हैं रूस ने यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन का बिल्कुल उसने हलवा बना दिया है। और आज की तारीख में अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए साहब, ट्रंप ने बोला था कि मैं 100 दिन में 100 डील करूंगा। ट्रंप ने बोला था, ये बात फैक्ट है, आप जाके चेक करिए, मैं चाहता हूं इंटरनेट पे। ट्रंप ने बोला था 100 दिन में मैं 100 डील करूंगा। अभी तक 3 पूरी हुई हैं। टोटल 3 डील्स पूरी हुई हैं, चौथी पूरी होने वाली है। तो ट्रंप ने बड़बोलापन कर दिया, काम वाम कुछ नहीं हुआ। और अब दुनिया को ये पता लग गया है कि कुछ नहीं होना। लेकिन मेरे को ये 100 दिन में 100 डील करेंगे वाली बात, और यहाँ पॉइंट्स पर आपको वेपन मिलेंगे जितने रखे हैं। मुझे ये लग रहा है सर कि इन्होंने भी लगता है ट्रंप से सीख लिया है, ये बातें बड़ी कर लो। नहीं, ये गेमिफिकेशन जो कर रहे हैं, अपने ट्रूप्स को बता रहे हैं, अपने सैनिकों को बता रहे हैं कि आप अगर रशियन मारेंगे इतने पॉइंट, टैंक मारेंगे इतने पॉइंट, इसका मतलब आपने कमांड स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। ये इनको बहुत घातक साबित होगा। किसी भी सेना का सबसे बड़ा जो होता है उसका होता है कमांड स्ट्रक्चर, कि जब मैंने कहा मारो तब मारो। अगर ये मतलब अगर ऑफिसर कह रहा है कि करो तो करो, ये गेम नहीं है, ये गेम नहीं है। ये जो गेमिफिकेशन किया है इसका इतना भुगतान करना पड़ेगा। ये पूरी की पूरी आर्मी मर्सनरी आर्मी बन जाएगी और ये खत्म हो जाएगी। ये पहला है, ये ज़ेलेंस्की के दिमाग में कौन सा फितूर आया है। आप कभी अपनी सेना को ये नहीं कहते टैंक मारोगे इतने पॉइंट मिलेंगे, जहाज मारोगे इतने पॉइंट मिलेंगे, आदमी मारोगे इतने पॉइंट। ये सेना है, ये तो मर्सनरीज का गेम हो गया। अगर आपने ऐसे पॉइंट सिस्टम बनाया, इसका मतलब अब वहां कोई सेना नहीं रही। सेना का मतलब होता है डिसिप्लिन, अनुशासन। सेना का मतलब होता है कमांड स्ट्रक्चर। बिल्कुल, जो सर ने बात बोली है, कमांड एंड कंट्रोल। बिना डिसिप्लिन के फौज नहीं चलती। आपने उनको बोल दिया, जिसको देसी में कहते हैं खुला खेल फरुख्खाबादी। आपने बोल दिया जाओ बेटा जो मर्जी है करो, तुम्हें पॉइंट मिलेंगे। पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट। ये ताश खेल रहे हो, रमी खेल रहे हो, तुम्हें पॉइंट मिलेंगे। ये युद्ध चल रहा है भाई, कमांड एंड कंट्रोल, यानी कि पॉइंट की लालच में अपनी मनमर्जी करेगा सोल्जर, अपने अफसर की नहीं मानेगा, अपनी मनमर्जी करेगा, क्योंकि उसको बेहतर हथियार चाहिए। क्यों चाहिए बेहतर हथियार? आपको इसको प्लॉट दे रहे हैं, कोई फ्लैट दे रहे हैं, कोई कार दे रहे नहीं, आप उसको बेहतर हथियार दे रहे हैं और उसकी यह लालच है कि वो अपनी जान बचाएगा। इसलिए वो करेगा जिसमें उसको पॉइंट मिलेंगे, वो नहीं करेगा जो उसके सीनियर्स चाहते हैं। और यह घातक है। और सर यही बात समझा रहे हैं। और इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगली खबर देखिए, यहां भी फैसला कीजिएगा, ये भी विनाश काल की विपरीत बुद्धि है क्या? ईरान के रक्षा मंत्री की इजराइल को धमकी। अजीज नासिरजादे ब्रिगेडियर जनरल हैं ये, उन्होंने कहा है कि फिर अगर हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अमेरिका और पश्चिमी देशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान की आक्रामकता की वजह से सीज फायर, इन्होंने कहा कि हमने इतना मारा ज़ायनिस्ट रिजीम को कि उन्होंने यूनिलैटरली सीज फायर कर दिया। ये कहां से झूठ ऐसा बोलते हैं? पूरी दुनिया जानती है कि क्या हुआ है। यूनिलैटरली सीज फायर करने के लिए हमने ज़ायनिस्ट कौम को मजबूर कर दिया। देखिए, वही चूरन ये लोग खिलाते हैं, ये पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस है, लाहौरी चूरन है। यही चीज पाकिस्तानी अपनी कौम को भेज चुके हैं कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर करा लेकिन असि जीत गए। ठीक है, बहुत मार पड़ी, हाथ पैर टूट गया, व्हीलचेयर में बैठे हैं, लेकिन हम जीत गए। यही चीज ईरान कर रहा है, जो बार बार अब वो कह रहा है कि अगर तुमने अटैक करा, वही बात है। 4 थप्पड़ मारे, 5वां मारा फिर देख लेना, फिर 5वां, 6ठा मारा फिर देख लेना, 10वें पे छोड़ूंगा नहीं। दिनेश, ये नाम आपने देखे, लंबे लंबे, क्या पढ़ा मैं तो भूल भी गया उस नाम को। जितने लंबे लंबे नाम उतनी लंबी लंबी जुबान, और जितनी लंबी जुबान उतनी लाहौरी। ये लाहौरी चूरन में अगली खबर देखिए। अब जरा ये इन्फ्लुएंस की बात की जा रही है, तो ये खबर बहुत ध्यान से देखिए। पाकिस्तान